हेलो फ्रेंड्स, गर्मी भर आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह बड़े साइज के फूल आएंगे और सैकड़ों कलियां बनेंगी। तो इसके लिए बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी और ऐसी खाद जो है घरेलू खाद। इसमें हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन मौजूद है और प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, बुशी बनाएगा। प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और प्लांट जो है हेल्दी लश ग्रीन बनेंगे। पत्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगे। तो इसके लिए दो खाद बताऊंगी और दोनों ही घरेलू खाद है। आपके पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं या प्लांट हेल्दी नहीं है और किस वजह से प्लांट हेल्दी नहीं है, ये आप प्लांट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे खाद दे चुके हैं, तो आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू ऐसा ही एक खाद बताऊंगी। आपके पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं या जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा। प्लांट में अगर बार बार कलियां गिरने की प्रॉब्लम आती है, वो भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट को ऐसा कुछ न्यूट्रिशन मिलने वाला है जो आप बाज़ार से अगर महंगे खाद भी लाकर देते हैं तो पता भी नहीं होता इसमें क्या खाद होता है या सच में प्लांट को क्या नुकसान करती है, क्या फ़ायदा करती है। तो आज मैं ऐसा ही खाद बताऊंगी। आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के कलियां बन रही हैं और प्लांट में सैकड़ों कलियां बनी हुई हैं। तो अक्सर क्या होता है, आप जो पॉट में प्लांट लगाते हैं इसमें और भी कई सारे प्लांट उग जाते हैं और इसके वजह से क्या होता है, प्लांट जो है अपने गुड़हल का लगाया होगा या गुलाब का लगाया होगा तो वो प्लांट हेल्दी नहीं रहता, क्योंकि उसके पास जितने सारे प्लांट लगे हुए हैं वो आप जो भी खाद डालते हैं वो प्लांट इसको सोख और कर इसके लेते वजह हैं। से आप देख सकते हैं पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, प्लांट में फ्लावरिंग भी नहीं है। तो इसके लिए आपको एक ही पॉट में सिर्फ एक ही गुड़हल का पौधा लगानी है, इसके पास कोई भी प्लांट दूसरा प्लांट नहीं लगानी है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं ये प्लांट जो है हेल्दी नहीं है, प्लांट में क्या प्रॉब्लम है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज मैंने बहुत ध्यान से देखा तो इसके पत्ते के नीचे नीचे जो है जो चिपचिपे जो कीड़े होते हैं, मिलीबग होते हैं, वो लगे हुए हैं और इस प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी नहीं है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर एक दो फ्लावर आ भी जाते हैं वो भी पीले होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देना है। और पत्ते आप देख सकते हैं वो भी हेल्दी नहीं है और पत्तों से ही पता चलता है प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं प्लांट को आपको कीड़ों से बचाना पड़ेगा और प्लांट में जो पत्ते के लाइट ग्रीन कलर हो रहे हैं इसके लिए प्लांट को एप्सम सॉल्ट देना पड़ेगा और कभी-कभी आयरन की कमी से भी होती है। तो अभी मैं प्लांट की ट्रीटमेंट करूँगी और इसके लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे तैयार किया है और इसको प्लांट में देने से प्लांट में कीड़े-मकोड़े वो भग जाएँगे और प्लांट की मिट्टी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, प्लांट की जड़ों में प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फ़र है, मैंने जो खाद बनाई है, इसको देना है कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार फिर से इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो इस खाद को मैंने लहसुन से बनाई है। 5 लहसुन की कलियों को 200 ml पानी में यानी 1 गिलास पानी में डुबो कर रखा है 2 दिन के लिए। इसके बाद ये खाद बनकर रेडी है और ये एज ए पेस्टिसाइड भी है। तो इसे प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे और इसको अच्छे से घोलना है। 200 ml पानी को 1 लीटर पानी में घोलकर पूरे प्लांट को अच्छे से नहला देनी है और मिट्टी में भी डालना है। अभी मिट्टी गीली है तो मिट्टी सूखने के बाद ही प्लांट में डालूंगी और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करना है। इसी रेशियो से आपको करना है। और गुड़हल में अगर गीली मिट्टी में आप बार बार खाद डालते हैं तो इसके वजह से प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब होंगे, साथ ही साथ पौधे में अगर कलियां बनती है वो भी ख़राब होकर गिर जाएंगी। तो पत्ते भी अगर पीले होकर गिर रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मिट्टी थोड़ी सी सूखने देना है, इसके बाद मिट्टी में आपको खाद या पानी कुछ भी डालना है। मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं पा रही है, इसलिए मैं अभी कोई भी खाद नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आपको ज़रूर खाद बनाकर दिखाऊंगी कौन से खाद आपको ज़रूर से देना है। तो इस तरह से मिट्टी अगर आप मुट्ठी बनाते हैं और मिट्टी हार्ड हो जाती है, मुट्ठी बन जाती है, तो ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिट्टी है। इस मिट्टी में आपको गुड़हल नहीं लगानी है। मिट्टी के साथ आपको सैंड 20% ज़रूर मिलाना होगा। तो मेरे पॉट की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है और पॉट में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। इसके लिए इसके जो ड्रेनेज होल है इनको हमेशा चेक करते रहना है। अभी अगर आपको प्रॉब्लम ना भी लगे लेकिन बरसात में ये प्रॉब्लम ज़रूर से क्रिएट करेगी, नहीं तो आपके पॉट की जो ड्रेनेज होल है इनको पहले से ही चेक करके रखिए। गुड़हल के पौधे में मिट्टी सही बनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें अगर आप मिट्टी सही से बनाते हैं, आपने 50% काम यहीं से कर दिया। तो प्लांट हेल्दी रहेगा तभी आपके प्लांट में अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी होगा और फ्लावरिंग भी होगा।
तो लहसुन की खाद एक बूस्टर खाद भी होता है। इससे भी प्लांट में जो जड़ें हैं ये बहुत अच्छे से फैल पाती हैं और जड़ों की विकास होता है तो पौधे की भी विकास शुरू हो जाती है। तो इसलिए लहसुन की खाद मैंने बताई है। साथ में मैं आगे और एक खाद बताऊंगी जिससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और इसी न्यूट्रिशन से प्लांट अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहना है, कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर कीजिए। मेरा ये जो प्लांट है ये बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है, इसके जड़ें बाहर निकल आई है, तो इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी। और अभी जो टाइम है बारिश हो रही है और बीच बीच में, तो इस टाइम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है, आप मॉनसून के टाइम प्लांट की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मिट्टी के जो प्लांटर आते हैं इनमें पौधे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। आपके पास अगर मौजूद है तो आप मिट्टी के प्लांटर में लगा सकते हैं। गुड़हल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे प्लांट को गर्माहट कम लगती है, यानी गर्मी के सीज़न में जो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से प्लांट में प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती। और अभी जो खाद बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा ठंडी खाद है, जड़ों को ताकत देगी, साथ ही साथ पौधे को गर्मी से बचाएगी, मिट्टी में ठंडक देगी और मिट्टी को मॉइस्चर रखेगी। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन, आयरन, इस तरह के सारे न्यूट्रिशन मौजूद है एक ही खाद में। और आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये घरेलू खाद है और इससे ही प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे, इसके जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगे, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया है वो मैं आगे बताऊंगी। इसको जो डाइल्यूट करना है वो है, अगर 1 लीटर आप खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। तो मैं अपने हर एक पौधे में डालती हूँ और पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाती है। और मेरे जो पौधे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ भी कर रहे हैं, फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये मेरे मोगरा का प्लांट है, ये मेरा मधुमालती का प्लांट है। हर एक पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी है। तो इस खाद को आप अपने हर एक पौधे में डाल सकते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा। मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये खाद मैंने फार्मेंट करके बनाई है। और आपके इसको गुड़हल के बनाने पौधे के लिए में पौधा कम से हेल्दी कम नहीं 3 है, से 4 पत्ते दिन शाइनी टाइम नहीं लगता है। है। पत्ते छोटे हो चुके हैं या फ्लावर जो आते हैं, कलियां बनती है लेकिन गिर जाती हैं, या जो फ्लावर के साइज़ हैं वो छोटे हो चुके हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए आप इस खाद को डाल सकते हैं पौधे में। और इसको जो डालना है कम से कम महीने में 2 बार डालिए, उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक तरह के पोषण पौधे को देगा। और यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है और एलोवेरा जो होता है ये गुणों का ख़जाना होता है। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और ये पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए तो इस खाद को फार्मेंट करके बनानी है। और फार्मेंट करने से क्या होता है, पौधे को जो है न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिल पाती है, जिसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जो जीवाणु बनते हैं। तो इसलिए हमें फार्मेंट करके जो खाद बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद होती है। तो इसके लिए ये खाद जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। साथ में ये जो खाद देनी है मैं लिक्विड तरीके से बताऊंगी। और लिक्विड तरीके से देने का फ़ायदा ये होता है, पौधे के हर एक जड़ों को ये न्यूट्रिशन एक ही साथ मिल जाती है, तो पौधे इंस्टेंट इसमें ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग के लिए भी बूस्ट होते हैं। तो एलोवेरा के मैंने 5 पत्ते लिए हैं, जो मीडियम साइज़ के जो एलोवेरा के पत्ते आते हैं वो पत्ते मैंने लिए हैं और इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। साथ में ये अच्छे से फार्मेंट हो जाए और इसकी जो ताकत है कई गुना बढ़ जाए, इसके लिए घरेलू चीज़ें लिया है। और इसको जो इस्तेमाल करनी है, आप इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी मिठास नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने पुराना गुड़ लिया है, जो घर में जो हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे पास ये पुराना गुड़ है और इसका मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ। आपके पास अगर कोई भी गुड़ हो, नया हो, पुराना हो, कोई बात नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ से ये मिठास बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अच्छे से फार्मेंट होगा। और इसको फार्मेंट करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन रखिए, बहुत ही बढ़िया होता है। और ये जो खाद बनकर रेडी होगी, हर एक पौधे में डाल सकते हैं, आपका कोई भी पौधा हो। तो मात्रा का इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी में बनाई है ये खाद। किसी ठंडी छायादार जगह पे ढक कर रखना है इस खाद को। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।